क्या आपको पता है कि आपके भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या आपको पता है कि आपकी तड़प इतनी क्यों है? क्या आपको पता है कि आपके भीतर इतनी उथल-पुथल क्यों मची हुई है? आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आप जो भी अपने बेचैनी को मिटाने के लिए जो भी कुछ करते हैं, जो भी अपने चाहत को पूरा करने के लिए करते हैं, वो चाह करके भी, वो पा करके भी आपकी चाहत पूरी नहीं होती है, आपकी बेचैनी मिटती नहीं है, आपके भीतर की तरफ जाती नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सारे बाहर बाहर के चीजों को इकट्ठा करते हैं। आप ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि आखिर हमारे भीतर इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी तड़प क्यों है, क्या है आखिर जो हमें इतने परेशान कर रखा है। मैं बताता हूं कि आप थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दे करके अगर देखिएगा, सोचिएगा, तो आपको कुछ पता चलेगा, आपको समझ में आएगा। आप देखिए कि आप क्या होना चाहते हैं। आपकी सारी तड़प, आपकी सारी चाहत, आपकी सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल इसीलिए तो है ना, ताकि आप कुछ बड़ा हो जाए, आप कुछ बड़ा पा लें, आप स्वयं को बहुत ऊंचा बना लें। आपकी सारी लालसा तो यही होती है कि मैं बड़ा हो जाऊं, बड़ा पद प्रतिष्ठा इत्यादि हमको मिल जाए, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं ऊंचा हो जाऊं। आपकी सारी लालसा तो इसीलिए होती है ना, सारी तड़प बेचैनी तो इसीलिए होती है ना। और आप ये बनने की, बड़े बनने की, ऊंचा बनने के, श्रेष्ठ बनने की पूरी तरह से कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं बन पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ठीक से ये जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर हमें चाहिए क्या। ये बड़ी मुख्य कारण है कि आप सारे बाहर के भाग दौड़, उथल पुथल, बेचैनी सब मचाए रहते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते रहे, संसार की सारी सुख भोगों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आपकी तड़प जाती नहीं है, आपकी बेचैनी मिटती नहीं है। फिर भी आपकी लालसा श्रेष्ठ और ऊंचा बनने के लिए बनी ही रहती है। वो इसलिए कि आपको बाहर के कोई भी धन संपत्ति इत्यादि चीजों से श्रेष्ठता, ऊंचाई आपको प्राप्त ही नहीं हो सकता है। आप बड़े कोई पद प्रतिष्ठा इत्यादि पा लीजिए, बहुत धनवान, बहुत बड़ा धनवान बन जाइए, उससे भी आपकी तड़प जाती नहीं है। आप देखते हैं ये संभवतः संसार में हर तरफ देखने को ये मिलता है कि जिसको सब कुछ प्राप्त भी है, वो भी लालायित है, वो भी तड़प रहा है, वो भी भीतर में उसका भी उथल पुथल मचा हुआ है। इससे पता चलता है कि ये सब पा करके भी उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, उसे वो नहीं प्राप्त हुआ जो उसे चाहिए था। इससे यही समझ में आता है। तो अब जब इससे हमारी श्रेष्ठता नहीं प्राप्त हो पाई, हम ऊंचा नहीं बन पाए, हम बड़ा नहीं बन पाए संसार के समस्त सुखों से भी, तो इतना में तो कम से कम समझ आ ही जाना चाहिए कि हमें ये बड़ा नहीं बना सकते। संसार के कोई भी वस्तु, कोई भी धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा इत्यादि हमें श्रेष्ठता नहीं प्रदान कर सकती। ये तो समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन ये समझ में आएगा भी क्यों? ये समझ में तो तभी आएगा ना जब कोई समझने की कोशिश करे, जब कोई अपनी तरफ देखने की कोशिश करे। लेकिन बाहर की आपाधापी में अपने तरफ कोई मुड़ता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं, थोड़ा सा रुक करके ये सोचता ही नहीं है कि मैं जिसे पाने चला था वो पा भी लिया, तो भी मैं वही, मेरे भीतर वही तड़प है, तब भी मैं शांत नहीं हुआ, तब भी मैं अशांत ही हूं। आखिर ये क्या कारण है? तो ये चीज जो है कोई भी इंसान देखने और समझने की कोशिश ही नहीं करता है। आप बाहर की कोई भी सुख भोग आपको ऊंचा, श्रेष्ठ और महान नहीं बना सकता है। आपको ऊंचा, आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए आपके भीतर ही है। आपको अपने भीतर ही देखना पड़ेगा, आपको स्वयं को ही समझना पड़ेगा। और जब आप अपने भीतर देखने चलेंगे, आप स्वयं को समझने की कोशिश करेंगे, जब आप बाहर की आपाधापी से कुछ क्षण ठहर करके और थोड़ा सा समय अपने चिंतन को देंगे, अपने विचार को देंगे, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि ये बाहर की चीजें तो हमें सुख प्रदान कर नहीं सकता। जो हमें चाहिए, जो श्रेष्ठता हमें चाहिए, जो ऊंचाई हमें चाहिए, वो आज तक तो हम इससे पाए नहीं। तो आपको कुछ समझ में आएगा। आपको संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी
सुख इत्यादि जो है आपको श्रेष्ठ नहीं बना सकता, आपको ऊंचा नहीं बना सकता। इसका कारण है कि आप वास्तव में आप ऊंचा तो हैं, आप श्रेष्ठ ही हैं। आप श्रेष्ठ इसलिए हैं कि आप जहां से आए हैं, आपकी उत्पत्ति जहां से है वो श्रेष्ठ ही है। आपको श्रेष्ठ से ही उत्पत्ति हुई है आपकी। आप जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसी से आपकी उत्पत्ति हुई है। बस अंतर इतना है कि आप इस चीज को कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं और बाहर की चीजों को भर करके आप अपने अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि आप जीवन भर असंतुष्ट ही रहते हैं और भागदौड़ में ही लगे रहते हैं, फिर भी आपको शांति और तृप्ति नहीं मिलती है। आपको श्रेष्ठ बनाएंगे आपके भीतर के सुविचार, आपको श्रेष्ठ, आपको ऊंचा बनाएंगे उपनिषद, आपको श्रेष्ठ और आपको ऊंचा बनने का मंत्र देंगे श्रीमद् भागवत गीता से श्री कृष्ण। तो आप अपने धर्म शास्त्रों की तरफ जाएंगे, जब उनको पढ़ेंगे, उन पर विचार करेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, या जो समझने वाला व्यक्ति हो उनसे सवाल पूछेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम जिन बाहर की आपाधापी में बचे हैं उनसे हमें चैन क्यों नहीं मिल रहा है, उससे हमें सुख और शांति क्यों नहीं मिल रहा है। ये आपको उपनिषद बताएंगे, ये श्रीमद् भागवत गीता बताएंगे, ये अष्टावक्र गीता बताएंगे कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, आप पूर्ण कैसे हो सकते हैं, आपको पूरा ऊंचा और श्रेष्ठ क्या कर सकता है, ये आपको शास्त्र बताएंगे। या फिर वो बता सकता है जो उसे पा लिया हो, जो उसे जान गया हो, जो उसे समझ गया हो। इसलिए आप थोड़ा सा ठहर करके, थोड़ा सा रुक करके स्वयं की तरफ देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हम आज तक जिन आपाधापी में उथल पुथल में दौड़ भाग करते रह गए, प्राप्त करने की कोशिश करते रह गए, उससे ऊंचा और श्रेष्ठ हम क्यों नहीं हो पाए। क्योंकि आपकी सारी पीड़ा आपको श्रेष्ठ बनने के लिए ही है। आपकी सारी चाहत, आपकी सारी बेचैनी यही कहता है कि आप कुछ ऐसा पा जाए जिससे आप सर्वश्रेष्ठ हो जाए, सबसे ऊंचा हो जाए। बिल्कुल यही कारण है, यही बताता है कि आप तुच्छ नहीं है, आप छोटे नहीं है, आप नीचे नहीं है, बस आप भ्रमित हो गए हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हैं क्या, और आप छोटे बने हुए हैं, आप क्षुद्र बने हुए हैं और स्वयं को छोटा बना करके संसार की वस्तुओं को पा करके बड़ा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। परंतु आप इन सब चीजों से थोड़ा सा समय निकाल करके शांत बैठ करके थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। और जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ेंगे, या कोई जानने वाले व्यक्ति के पास जाकर के सवाल पूछेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम वास्तव में है तो ऊंचे ही, है तो हम श्रेष्ठ ही, बस हम भटके हुए हैं अपनी ऊंचाई से, अपनी श्रेष्ठता से हम भटके हुए हैं और स्वयं को ही नीचता में डाल करके और नीच बने हुए हैं। यही आपको पता चलेगा। इसलिए आप उपनिषद और शास्त्रों को पढ़े, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़े, स्वयं को, जीवन को संवारे, अपनी तरफ थोड़ा मुड़े, अपने विचारों को गति दे और आप स्वयं अपने जीवन को सार्थक बनाएं।